गुड मॉर्निंग लर्नर, मैं सैलजा हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कॉमर्स इजी। तो हमने पिछले वीडियो में जर्नल पढ़ा, जर्नल का पूरा पोस्टमार्टम किया। जर्नल क्या है, जर्नल का डेफिनेशन पढ़ा, उसकी फ़ीचर्स, उसकी एडवांटेज, उसकी लिमिटेशन, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमने पढ़ा। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझाया। एंड देन मैंने कुछ ट्रांजेक्शन आपको दिया है, 10-12 जो बेसिक ट्रांजेक्शन है, जैसे कैश, सेल्स, कुछ ट्रांजेक्शन जैसे क्रेडिट पे हमने सेल किया, क्रेडिट पे हमने परचेस किया। ये सारा ट्रांजेक्शन आप लोगों को समझाई हूँ बिल्कुल अच्छे से। तो नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं उसी को रिलेटेड, डिस्काउंट। डिस्काउंट से सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन देखिए। बाउट गुड्स फ्रॉम रोहन हैविंग अ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट वाज अवेल्ड बाय मेकिंग एन इमीडिएट पेमेंट। मतलब रोहन से 10,000 की सूची मूल्य लिस्ट प्राइस का माल 10% व्यापारिक छूट ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदा। ठीक है, रोहन क्या है, हमारा सेलर है। रोहन से हमने सामान खरीदा लिस्ट प्राइस पे और तुरंत भुगतान करके 5% का कैश डिस्काउंट का भी लाभ उठाया है। ठीक है, अब इस से हम लिस्ट, सबसे पहले हम ये समझेंगे लिस्ट प्राइस क्या है। लोगों को कन्फ्यूजन होती कौन सी लिस्ट प्राइस क्या है। एंड देन समझेंगे डिस्काउंट क्या है, एंड देन ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है। उसके बाद हम लोग रिबेट पढ़ेंगे और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में विथ ट्रांजेक्शन्स और एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, इसकी मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी, आपको पूरा समझ आ जाएगा डिस्काउंट से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं। यह एक छोटी और मज़ेदार कहानी है जिससे आप डिस्काउंट से ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के अंतर को एकदम आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, राजू की एक बहुत बड़ा कपड़े की होलसेल, ये रामू दिख रहे हैं ना, हाँ, रामू का एक बहुत बड़ा कपड़े का होलसेल बिजनेस है। एक दिन राजू नाम का एक रिटेलर रामू की दुकान पर अपनी दुकान के लिए जींस खरीदने आता है। ठीक है, रामू कौन है, हमारा होलसेलर है, और राजू कौन है, हमारा रिटेलर है। रिटेलर मतलब जो बल्क में क्वांटिटी सामान ले जाते हैं और अपने दुकान से बेचते हैं। ठीक है, राजू को एक डिज़ाइनर जीन्स बहुत पसंद आया। उस जीन्स पर MRP मतलब लिस्ट प्राइस 2,000 लिखी हुई थी। ठीक है, राजू कहता है, रामू भाई मुझे ऐसे 100 जीन्स खरीदनी है, कुछ तो कम करो। अब यहाँ से शुरू होती है अकाउंट्स की असली कहानी। अब देखिए, ट्रेड डिस्काउंट जिसको कहते हैं हम व्यापार बढ़ाने वाला डिस्काउंट। ठीक है, रामू खुश हो जाता है क्योंकि राजू बहुत बड़ी मात्रा जैसे बल्क क्वांटिटी में माल खरीद रहा है। रामू कहता है, राजू तुम मेरे पुराना ग्राहक हो, ठीक है, 100 जीन्स एक साथ ले रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 20% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। अब देखिए, 2,000 की जीन्स पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट यानी 400 कम हो गए। एक जीन्स में 400 कम हो गए, तो यानी कि एक जींस की कीमत कितनी पड़ी, 1,600 पड़ी। ठीक है, तो 100 जींस की कीमत कितनी पड़ेगी, 1,60,000 पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखिए रूल, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंट्स बुक्स मतलब जर्नल एंट्रीज में अलग से नहीं दिखाया जाता। इसे सीधा लिस्ट प्राइस से हटाकर दिया जाता है। इसलिए रामू अपनी बुक्स में डेटेड सेल में और राजू अपनी बुक्स डेटेड परचेस में सीधे कितने अमाउंट लिखेंगे, 1,60,000। ठीक है, यहाँ देखिए, अब सेकंड आता है हमारा कैश डिस्काउंट। यहाँ तक क्लियर है? अब आता है हमारा सेकंड कैश डिस्काउंट। यहाँ देखिए, कैश डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं जल्दी पैसा वसूलने वाला डिस्काउंट। ठीक है, डील पक्की हो गई, रामू बिल बनाता है और राजू से कहता है, ठीक है राजू, ये 1,60,000 तुम मुझे अगले महीने दे देना। लेकिन रामू को अचानक याद आता है कि उसे भी अपने सप्लायर को पैसे देने हैं। वो राजू को एक और ऑफर देता है, कहता है, राजू भाई, अगर तुम ये पैसे अगले महीने देने के बजाय अभी के अभी या 2 दिन के अंदर कैश या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो तो मैं शायद तुम्हें 5% का एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट दूंगा। देखिए, ठीक है, राजू सोचता है कि बैठे बैठे पैसे बच रहे हैं तो वह तुरंत अपनी जेब से पैसे निकालने को तैयार हो जाता है। अभी देखिए, अब डिस्काउंट 1,60,000 पर मिलेगा। ठीक है, 1,60,000 पे इंटू 5%, 5% डिस्काउंट यानी कि 8,000 और कम हो गए। ठीक है, टोटल कितने पैसे देने हैं राजू को, 1,52,000। यही है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और डिस्काउंट का मतलब। ठीक है, रामू के लिए यह 8,000 का नुकसान हो गया है ना, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि उसने डिस्काउंट अलाउड किया है।
और ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है हमारा, इसलिए ये डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद कीजिए, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंसेस फॉर रामू के लिए, ठीक है। और राजू के लिए ये 8,000 फ़ायदा हुआ है, ठीक है, इनकम हुआ है। तो ये 8,000 हमारा डिस्काउंट राजू रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव, याद है। तो डिस्काउंट रिसीव अब हमारा नॉमिनल अकाउंट का याद रखिए, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा सारा 8,000 जो है डिस्काउंट रिसीव होगा, ये हमारा क्रेडिट में होगा, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। मैं बताइए कि लिस्ट प्राइस क्या है, जिसने लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दिया। लिस्ट प्राइस इज द कैटलॉग प्राइस कहते हैं, और द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द गुड्स लाइक MRP। इट इज़ द प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट डेट अप्लाइड। इन आवर एग्जाम्पल 10,000 इज द लिस्ट प्राइस। समझ गए। लिस्ट प्राइस वो कीमत जो सामान जो जैसे कैटलॉग प्राइस कहते हैं ना, ये पैकेट पर जो छपी होती है MRP, किसी भी तरह की छूट देने से पहले, मतलब डिस्काउंट देने से पहले जो MRP छपी हुई होती है उसी को लिस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे 10,000 जो था हमारा लिस्ट प्राइस है। ये एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल हमने बताया ना, रोहन से 10,000 की सूची लिस्ट प्राइस का, तो 10,000 क्या है हमारा, वो लिस्ट प्राइस है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे, लिस्ट प्राइस समझ में आ गया, आगे पढ़ेंगे डिस्काउंट क्या है, छूट क्या है। A discount is a reduction or allowances granted by the seller to the buyer on the list price or sale price of the goods. It is used to attract customer or encourage quick payment. बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी हूँ। वो ये कमी या रियायत है जो सेलर द्वारा, ठीक है, खरीदार को सामान की कीमत पर दी जाती है। इसका उद्देश्य सिर्फ ग्राहक को आकर्षित करना या तुरंत भुगतान करना होता है। जैसे तुरंत किसी को खींचना होता है, डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, या कोई तुरंत पेमेंट कर रहा है तो उसे डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट हम अकाउंट्स में दो टाइप पढ़ते हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट एंड नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं व्यापारिक छूट, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या नाम से बताते हैं, व्यापार बढ़ाने वाला डिस्काउंट। इसको व्यापार बढ़ाने वाला डिस्काउंट, बल्क क्वांटिटी में जो सामान लेते हैं ना, उसी पे जो अमाउंट का डिस्काउंट मिलता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अलाउड बाय द होलसेलर, ये कौन अलाउड करता है, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर करता है, टू द किसको, रिटेलर को, एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस, ठीक है। इट इज़ गिवन टू इंक्रीज सेल एंड इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। लिस्ट प्राइस जैसे 10,000 है, और लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट किए, ओके, तो हो गया हमारा 1,000 की छूट मिल गई। तो टोटल अब असली माल की कीमत क्या होगी, अब असली माल की कीमत सिर्फ 9,000 होगी। नेट सेल या नेट सेल कितना में बेचे या नेट परचेज कितना में खरीदे, 9,000। यही है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। और जो 1,000 जो अमाउंट है ये कहीं दर्ज, यहाँ या कहीं रिकॉर्ड या कहीं अलग से रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे, ये बस मेन होता है, ये बस 9,000 ही दिखाएंगे, अलग से 1,000 कहीं नहीं दिखाएंगे। लेकिन कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं नगद छूट, और अलग से नाम क्या दिए हैं, जल्दी पैसा वसूलने वाला डिस्काउंट। इट इज़ अलाउड टू कस्टमर को ये अलाउड करते हैं, और वो रिटेलर को अलाउड करते हैं, ठीक है, टू एनकरेज देम टू मेक प्रॉम्प्ट और इमीडिएट पेमेंट। क्रूशियल पॉइंट, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द नेट अमाउंट after deducting the trade discount and it is always recorded in the books of accounts as discount allowed या discount receive के नाम से इसको हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। डिस्काउंट या तो हम अलाउड करेंगे ना, या हम किसी को सेल कर रहे हैं तो या तो हम अलाउड करेंगे, उसको अलाउड कर रहे हैं, और जो परचेज कर रहा है वो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है, याद रखिएगा। यह छूट ग्राहकों को इसलिए दी जाती है ताकि वे तुरंत के समय पर भुगतान कर दें। इसके एग्जाम्पल देखिए, 9,000 जो ट्रेड डिस्काउंट करके टोटल अमाउंट कितना था, 9,000 था, रोहन से जो माल खरीदा, और कैश डिस्काउंट उसने तुरंत भुगतान कर दिया तो हमने कैश डिस्काउंट पाया। तो 9,000 का कैश डिस्काउंट यानी कि 450 रुपया और छूट मिल गई, डिस्काउंट रिसीव हो गई हमें, ठीक है। तो टोटल हमें पैसे कितने पे करना है, 8,550, बस इतना ही पेमेंट पे करना है। और इसकी डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर
आपको जानने के लिए बहुत पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब ये एग्ज़ाम में या आप 11-12 से लेके ग्रेजुएशन में भी ये चैप्टर होंगे, इसमें भी आपको बहुत हेल्प होगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, बेसिस, पर्पज, बहुत आसान लैंग्वेज में बताई हूँ। पर्पस क्या है, ये सिर्फ इंक्रीज द वॉल्यूम सेल, सेल को बढ़ाने के लिए है, बिक्री की मात्रा को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है ना। अभी मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताई हूँ। और ये क्या, ये तुरंत समय पर जो भुगतान होता है, जैसे टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और इमीडिएट कैश जो देता है, ये इसका पर्पज उद्देश्य बस इसीलिए है। ठीक है। कैलकुलेशन, इट इज़ कैलकुलेटेड, किस 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 पे कैलकुलेट होता है, ये लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ये कैटलॉग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। हमेशा ये डिस्काउंट किस अमाउंट पे निकलती है, लिस्ट प्राइस पे या कैटलॉग प्राइस पे। और ये जो है, ये हमारा जो कैलकुलेशन होता है ट्रेड डिस्काउंट पे होता है, जो लिस्ट प्राइस पे जो देखिए, कैलकुलेट ऑन द नेट अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दे के जो अमाउंट बचता है उस पर कैश डिस्काउंट उस पर निकलता है। ठीक है। रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बहुत आसान बताया, रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखिए, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द, ये रिकॉर्ड अलग से नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट एक मेन अमाउंट होता है, उसको अलग से नहीं किया जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट अलग से नाम दिया जाता है। किस नाम से दिया जाता है, या तो डिस्काउंट अलाउड के नाम से दिया जाता है, डिस्काउंट रिसीव के नाम से दिया जाता है। ठीक है। टाइम ऑफ अलाउंसेंस, देखिए, यह माल बेचने खरीदने के समय, विक्रय के समय ही दे दिया जाता है। इट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल, उसी समय दे दिया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है केवल तभी दिया जाता है जब भुगतान एक निश्चित समय के भीतर, ये इट इज़ अलाउड, ये तब दिया जाता है जब एक टाइम, जैसे 2 दिन के अंदर पेमेंट हो रहा है या तुरंत पेमेंट हो रहा है, उस समय दिया जाता है। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, अरे, इट इज़ डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द इनवॉइस वैल्यू, ये जो है इनवॉइस बिल से डायरेक्ट डिडक्ट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। लेकिन ये इसे इनवॉइस में से नहीं घटाया जाता, क्योंकि यह भुगतान के समय तय होता है। इट इज़ नॉट डिडक्टेड इनवॉइस। ठीक है। एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा। 10,000 की लिस्ट प्राइस है, 10% की ट्रेड डिस्काउंट हमने किया, तो 1,000 की हमने ट्रेड डिस्काउंट दिखा दिया, 9,000 की शुद्ध राशि हुई, 5%, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो एग्जाम पे। ठीक है। जर्नल एंट्री आप बता सकते हो, परचेस अकाउंट को सीधे घटाकर 9,000 से डेबिट कर देता है, टू डिस्काउंट रिसीव कर देंगे 450 रुपये। ठीक है। एंट्री इफेक्ट किया गया, ये तो हो गया। व्हाट इज़ रीबेट, अब एक ऑप्शन आता है, रीबेट क्या है, ये भी डिस्काउंट से रिलेटेड है। अब देखिए बता रही हूँ। A rebate is a reduction in the price of goods allowed by the seller to the buyer after the sale has already been made. It is usually granted for reason other than those for which trade discount or cash discount are given. अब देखिए यहाँ पे क्या, ये वो छूट है, ये कह सकते हैं, या वापसी है, जो सेलर द्वारा जैसे बायर को माल बेचने के बाद दी जाती है। ये आमतौर पर उन कारणों से अलग वजह से दी जाती है जिनके लिए ट्रेड या कैश डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। कई बार क्या होता है ना, बता रही हूँ, कई बार क्या होता है, हाँ, कई बार क्या होता है कि कैश डिस्काउंट देने के बाद जब माल बेचते हैं तो कई बार वो माल क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है ना। तो सेलर वापस मांगने की बजाय बोलता है, मैं आपको और अलग से डिस्काउंट दे देता हूँ, आप वो माल को रखे रहो। ठीक है। यही चीज़ होता है रीबेट अकाउंट। देखिए क्या है, माल बेचने के बाद ही दी जाती है, या आमतौर पर उन कारणों से अलग वजह से दी जाती है जिनके लिए ट्रेड या कैश डिस्काउंट मिलता है। सबसे सामान्य कारण यह होता है कि डिलीवरी किया गया माल घटिया क्वालिटी का हो, ठीक है, या खराब डैमेज हो गया हो, दिखाए गए सैंपल से अलग हो। वैसे इसकी एग्जाम्पल देखिए, डिस्काउंट क्या, गिवन एट द टाइम ऑफ सेल और पेमेंट। ठीक है। यह बिक्री या पेमेंट के समय बिक्री बढ़ाने या कैश पाने के लिए दी जाती है। रिबेट क्या दिया जाता है, यह बिक्री के बाद माल में किसी तरीके की जो खराबी या किसी तरीके की कमी के कारण दी जाती है, रिबेट। जैसे देखिए, रोहन ने परचेस किया है, हमसे 5,000 का माल खरीदा, बाद में उसे पता चला कि 1,000 का माल थोड़ा ख़राब डैमेज निकल गया। उसे माल वापस करने से रोकने के लिए हमने उसे 200 की रीबेट दे दी, रियायत दे दी। उसी को, यही 200 अमाउंट जो है रीबेट है। ओके। इसको जर्नल एंट्री में क्या कैसे शो करेंगे, ये सब छोड़िए। अगर सेलर के तौर पे अगर देखें तो सेलर के लिए तो ये हमारा लॉस हो गया ना, लॉस हो गया, यानी कि एक्सपेंसेस हो गया। लॉस या एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट।
तो रीबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, अगर हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो भी सेलर के तौर पे तो हमारा लॉस होता है, तो डिस्काउंट अलाउड उस समय करते ही है, रीबेट अलाउड के नाम से कर दिए। टू रोहन अकाउंट, अगर बायर के तौर पे देखें तो रीबेट एक इनकम हो गया ना, रिसीव अकाउंट हो गया क्रेडिटेड, तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। ओके, देखिए टू रीबेट रिसीव अकाउंट 200 ये करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं इसको एक ट्रांजेक्शन के तौर पे कुछ और बेसिक ट्रांजेक्शन बताऊंगी, जिससे आप लोगों को जर्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जर्नल सही होगा तो आगे सारा अमाउंट जो भी है लेजर बनाओगे, कैश बनाओगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, उसमें आपको लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग जर्नल को सही करो, सारे चीज़ सही हो जाएंगे। चलिए थैंक यू, और वीडियो को बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए प्लीज़।